नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। काफ़ी दिनों से आप लोगों का जो इंतज़ार था यूजीसी नेट दिसंबर के परिणामों को लेकर, वो रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की जो इच्छाएं थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो परिणाम रहा हो। तो जिनका रिजल्ट क्वालिफाई हो गया है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाएं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उन स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि हम इसके बारे में ज़्यादा सोचें। केवल यही देखना है कि क्या कमियां रह गई और क्या उसमें अपन सुधार कर सकते हैं। क्यों मेरा नेट नहीं हुआ, क्यों मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, इनको दूर करना है और आप लोगों को जो है वो बढ़िया तरीके से अपना दोबारा रीस्टार्ट करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लैंग्वेज में लेकर आए हैं। जून साइकिल वाला कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है, जहां पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ है और फुल लेंथ की मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और बहुत जल्द जो है वो सेलिब्रेशन होगा। आप लोग जो गूगल फॉर्म आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस फॉर्म को ज़रूर फिल करना। और सेलिब्रेशन भी होगा इस चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर आप लोग आइएगा, बिल्कुल मिलते हैं। और मैं आप लोगों को जो है वो पेपर फर्स्ट और पेपर पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड है वो पढ़ाऊंगा यूजीसी नेट को लेकर, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली। तो आप लोग डेली शाम को लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही जेआरएफ अड्डा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उन पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए रेगुलर अलग अलग सब्जेक्ट्सों की क्लासेस अवेलेबल हैं। तो चलिए अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो इस साल जो कट ऑफ रहा है। ठीक है, नेट का जो कट ऑफ रहा है 2025 दिसंबर वाला, थोड़ी सी अपन तुलना भी करेंगे 2025 वाले एग्जाम की। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि काफी कुछ बदला है परिणामों को लेकर। अगर अपन बात करें तो काफी कुछ चेंजेशन हुए हैं। और इन चेंजेशन की अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा अपन शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ कि यहाँ पर क्या परिवर्तन रहा और क्यों इतनी जो है वो कट ऑफ आप लोगों के लिए कम रही। तो देखिए, इसकी अगर अपन एक तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफी चर्चा का विषय रहा था इस पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर कि जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, लोगों ने बिल्कुल धुआंधार तरीके से प्रचार किया और काफ़ी कुछ मतलब इसको लेकर रहा कंट्रोवर्सी। लेकिन फाइनल जो है एट द एंड कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है और केवल जो है वो जो चेंजेशन हुए हैं उसको लेकर अपन जो है चर्चा करते हैं एक डिटेल वीडियो में। अब यहाँ पर अपन बात करें कि आप लोगों की जो पॉलिटिकल साइंस की इस बार जो अनरिजर्व्ड की जो जेआरएफ की रही है वो 214 रही है। और जो नेट वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ये काफ़ी डिफरेंस हुआ है, 188 है। और जिनका जो केवल पीएचडी ओनली है वो 164 आप लोगों का जो है वो कट ऑफ रहा है। लेकिन अगर अपन बात करें पिछली बार और इस बार की तुलना में, तो देखिए यहाँ पर केवल 173 स्टूडेंट्स का ही आप लोगों का जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है इसका 244 जो है वो कट ऑफ रहा है। लेकिन आप लोग ये देखिए कितने स्टूडेंट्स, 237 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई किया है। यहाँ पर अगर पिछले जून साइकिल वाले नेट की अगर बात करें 218 कट ऑफ रही थी और 2836 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपना नेट क्वालिफाई किया था। और यहाँ पर देखिए 2333 स्टूडेंट्स ने 188 कट ऑफ रहते ही क्वालिफाई किया है। तो स्टूडेंट्स की संख्या में जो है वो गिरावट आई है। और 4947 सदस्यों ने, स्टूडेंट्स ने जो है वो यहाँ पर पीएचडी ओनली में क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर 6138 स्टूडेंट्स ने जो है पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है। तो इस तरीके से ये 9273 स्टूडेंट्स जो टोटल थे ओवरऑल उनका अनरिजर्व कैटेगरी में नेट से पीएचडी या जेआरएफ हुआ है। और वहीं अगर अपन बात करें इस बार केवल 7453 स्टूडेंट्स का जो है वो अपना नेट सेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ अनरिजर्व कैटेगरी में। और ये सभी कैटेगरीज में यहाँ पर आप लोगों को जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जो कट ऑफ है वो कोई विशेष डाउन नहीं गई है, केवल स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कम हो गई, जिसके कारण ये कट ऑफ अपने आप ही क्या हो गई, डाउन हो गई। तो आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि पॉलिटिकल साइंस का जो है या फिर कुछ सब्जेक्ट्सों की ज्यादा भी गई है। तो अब बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंग जो फैक्चुअल बेस है उसके ऊपर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये कोई फिक्स नहीं है कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन आएंगे। पहले ऐसे होता था कि भाई लगभग हर यूनिट को कवर करते थे। इस बार आप लोग देखेंगे तो बहुत सी यूनिट्सों में केवल एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है इस चीज में समय वेस्ट ना करें और अपनी डीपली जो है वो तैयारी करें।
फिर अपन बात करें इस बार की जो कट ऑफ है, ये केवल एक मैंने जो है आप लोगों को बताने के लिए कि भाई क्या डिफरेंस रहा है, ठीक है, कट ऑफ क्यों डाउन रही है पेपर का, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई रोल है। आप लोग देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो एग्जाम में बैठे हैं और कितनों का क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर की 202 गई है ओबीसी में, ठीक है, और जो जेआरएफ की है, और नेट की आपकी 174 है, और अदर सब जो है जिनका केवल पीएचडी हुआ है 152 है। ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें बिल्कुल अच्छी खासी गई है, 206 केवल 52 स्टूडेंट्स का हुआ है, 174 यहाँ पर कॉमन है, केवल 702 स्टूडेंट्स का हुआ है, और केवल पीएचडी ओनली 150 गई है, और 1279 स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है क्लियर हुआ है। एससी में अगर अपन बात करें 92 है, और एसटी में बात करें 186 है, और नेट की जो अगर बात करें 162 एससी में है और 158 एसटी में है, और केवल पीएचडी में बात करें तो 144 और 142 है। बाकी जो है ये फिजिकली जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है वो कट ऑफ रही है। तो वैसे तो काफ़ी मतलब डिफरेंस आया है कट ऑफ को लेकर, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या भी आप लोगों को यहाँ पर माननी पड़ेगी कि घटी है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड जेंडर में अगर अपन बात करें तो देखिए 102 110 कट ऑफ रही है दोनों की, और यहाँ पर तो स्टूडेंट्स जो हैं जो बैठे थे लगभग मुझे लगता है वो क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब परिणाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, स्टूडेंट्स की संख्या में जो है वो काफ़ी चेंजेशन मिला है, और इकोनॉमिक्स की काफ़ी अच्छी गई है कट ऑफ, मैं आप लोगों को यहाँ पर कहूँगा कि 232 गई है, और पिछली बार की अगर तुलना में अगर अपन बात करें तो पिछली बार जो थी वो 198 ही थी, ठीक है। और एससी और एसटी में 198 और एससी में 202 गई है जेआरएफ की, और कट ऑफ जो है ये यहाँ पर केवल नेट की 164 और 158, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन अपने को देखने को मिला है, बाकी अच्छी खासी जो है वो कट ऑफ में यहाँ पर चेंजेशन हुआ है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स को लेकर कमेंट भी था, तो मुझे लगता था कि भाई थोड़ी सी कट ऑफ डाउन जाएगी, लेकिन जेआरएफ की जो है कट ऑफ वो वापस हाई हुई है पिछली बार की तुलना में, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग जो है वो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा है, कुछ में स्टूडेंट्स बढ़े भी हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट घटे भी हैं। तो जो आप लोग एक अपन थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनका देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहा है, ताकि आप लोगों को सोशियोलॉजी की अगर अपन बात करें या सोशियोलॉजी की बात करें तो 232 रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी का जेआरएफ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 222 है, ईडब्ल्यूएस का 224 है, एससी एसटी का 212, और ये है, ठीक है। हिस्ट्री का अपन बात करें काफी अच्छा हुआ है, काफी बड़ा भी है, 216 जो है अनरिजर्व्ड है, ओबीसी का 206 है, ईडब्ल्यूएस का 206 है, एससी का 196 है, और एसटी का 192 है। तो ये यहाँ पर भी काफी मतलब अच्छा चेंजेशन देखने को मिला है। और बाकी आप लोग जो है वो ऑफिशियल साइट से जाकर अपना जो है वो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपकी जो स्कोर कार्ड है वो भी जारी हो गया है, तो वहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 242 गया है, और जो जेआरएफ के लिए और नेट के लिए 214 गया है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो काफ़ी मतलब यहाँ पर भी अच्छा देखने को मिला है परिणाम। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग जो है बिल्कुल ये ऑफिशियल साइट से जो है ये पीडीएफ जारी की गई है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। हिंदी की अगर अपन बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का 208 है, और ओबीसी का 198 है, ईडब्ल्यूएस का 202 है, एससी का 188 है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को जो है अपनी तैयारी में थोड़ा सा चेंजेशन लेकर आना होगा, और थोड़ा सा डीपली आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ ही अगर अपन बात करें कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी हैं काफ़ी, मतलब 186 है अनरिजर्व की, और ओबीसी की 174 है यहाँ पर। तो काफ़ी अब आप लोगों को जो है वो डीपली पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, और जिससे कि आप लोग जो है अपना जून साइकिल वाला जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाएँ। शौक मनाने का समय नहीं है, ठीक है। यदि आपका नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल अभी से अपनी तैयारियां हैं वो स्टार्ट कर दीजिए, और टारगेट लेके चलिए कि मुझे जो जून साइकिल वाला जो नेट है उसकी तैयारी मुझे कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज के सेशन में इतना ही। जिनका नेट हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसके लिए आप एक दिया गया गूगल फॉर्म है आप उसको फिल कर सकते हैं। जिनका जेआरएफ टीम के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है उनका अपन जो है एक सेलिब्रेशन रखेंगे, तो आप लोग वहाँ पर बिल्कुल पधारें और जुड़ें टीम के साथ। और यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस की अपन रेगुलर क्लासेस लेकर आ रहे हैं। पेपर फर्स्ट की भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन क्लासेस हैं, तो आप लोग उसमें शाम को जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करना।
चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और एक बार पुनः आप लोगों को बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद।